नमस्कार दोस्तों हर शख्स की जिंदगी में एक दांव ऐसा होता है। उसको लगता है कि अगर वो जीत जाए उस दांव को तो वो दुनिया में सब कुछ हासिल कर सकता है। एक लक ऐसा होता है, कुछ लक फैक्टर्स ऐसे होते हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के साथ वो फैक्टर है लेडी लक। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस देश की राजनीति में महिला सशक्तिकरण के लिए अगर किसी नेता ने सबसे ज्यादा काम किया है तो वो नाम ममता बनर्जी का है। महिलाओं को राजनीति में आगे लाना, उनको विधायक बनाना, सांसद बनाना, मंत्री बनाना, यह काम जिसने जिम्मेदारी के साथ किया है उसका नाम ममता बनर्जी है। दोस्तों, मैं आज ममता बनर्जी की 5 प्रत्याशियों के बारे में आपसे बात करूंगा। वो 5 प्रत्याशी जिनको ममता बनर्जी का लकी चार्म कहा जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि उन 5 का जीतना तय है, और उन 5 का जीतना तय है इसका मतलब कि पश्चिम बंगाल में सरकार भी टीएमसी एक बार फिर बना रही है। चौथी बार सरकार ममता बनर्जी की आ रही है। कौन है वो प्रत्याशी, उनके बारे में बात कर लेते हैं। पहला नाम, मासूम सा चेहरा, पश्चिम बंगाल में अपनी गायकी से, अपनी आवाज से अलग पहचान बनाने वाली अदिति मुंशी। सीट है इनकी राजारहाट गोपालपुर। पश्चिम बंगाल का एक जिला है जिसको टीएमसी के गढ़ के तौर पर देखा जाता है, नॉर्थ 24 परगना। यह उस जिले की सीट है। अच्छा, इनकी अदिति मुंशी की आप तमाम तस्वीरें देख लीजिए, ये कुछ कुछ ममता बनर्जी के अंदाज में रहती हैं। इनकी ताकत यह है कि फेमस बंगाली सिंगर हैं, भक्ति के गाने गाती हैं। दोस्तों, सेलिब्रिटी फेस हैं, सोशल मीडिया पर इनकी जबरदस्त फॉलोइंग है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 2021 में भी ये इसी सीट से जीती थी, यानी मौजूदा विधायक हैं और दूसरी बार ये चुनाव लड़ रही हैं। ममता बनर्जी इनको व्यक्तिगत, पर्सनली बहुत पसंद करती हैं। दोस्तों, अगर इनके टिकट की बात करें तो दोस्तों इनकी लोकप्रियता जबरदस्त है। इनका जो लोकप्रियता का आलम यह है कि युवा, महिलाएं, शहरों में रहने वाले लोग, कस्बों में रहने वाले लोग इनके काफी प्रशंसक हैं। तो जो स्टार पावर अदिति मुंशी के साथ है, उस वजह से भी ये ममता बनर्जी की फेवरेट है। दोस्तों, और अदिति मुंशी में सादगी है। दोस्तों, जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं, विधायक है लेकिन कहीं से भी किसी भी तरीके का अभिमान नहीं है। सादगी के साथ राजनीति करती हैं, सरलता के साथ राजनीति करती हैं, ये इनकी पहचान है। दूसरा नाम सायंतिका बनर्जी का, बंगाल की हॉट बाला। बंगाली फिल्मों में इन्होंने काम किया है। इनका अंदाज बिल्कुल जुदा है। दोस्तों, नॉर्थ 24 परगना में ही इनकी सीट आती है, बारानगर। बारानगर से ये चुनाव लड़ रही हैं। इनके लिए ममता बनर्जी ने रोड शो, रैलियां, सब कुछ किया है। भीड़ जबरदस्त आती है, महिलाओं पर जबरदस्त फोकस है, और इनकी जो रणनीति है सायंतिका बनर्जी की, वो घर घर की विधायक वाली है, घर घर की नेता वाली है। बारानगर जो है वो टीएमसी का एक सेफ जोन माना जाता है, वहां टीएमसी जीतती है। सायंतिका को यहां लगातार सपोर्ट भी मिल रहा है और सायंतिका मजबूत नेता के तौर पर यहां पहचान बना चुकी है, और सायंतिका की जीत लगभग तय मानी जा रही है। अब मैं आपसे जिस सीट की बात करने जा रहा हूं उसका नाम है मानिकतला। टीएमसी का गढ़, साधन पांडे की राजनीतिक कर्मभूमि। साधन पांडे यहां लंबे वक्त विधायक रहे, पश्चिम बंगाल के बड़े नेता हुआ करते थे, प्रभावशाली नेता हुआ करते थे। ये उन्हीं की बेटी है श्रेया पांडे। ये जो पारंपरिक सीट है, जो लेगेसी वाली सीट है, वो है मानिकतला, जहां टीएमसी ने लगातार इस परिवार पर भरोसा किया है, और अब श्रेया पांडे यहां चुनाव लड़ रही हैं। कोलकाता में सबसे युवा चेहरों में एक चेहरा श्रेया पांडे का है। दोस्तों, मजबूत आधार है, परिवार से राजनीति इनको विरासत में मिली है। मैं एक और प्रत्याशी के बारे में आपसे बात करूंगा, ऋतुपर्णा आध्या। उल्टा चश्मा यूसी ने पहले भी इन पर चर्चा की है। सोशल मीडिया सेंसेशन है ये, सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में रहती है। सीट इनकी बगांव दक्षिण है, जहां से ये चुनाव लड़ रहे हैं। 80 सुरक्षित सीट है ये, नॉर्थ 24 परगना की। उम्र महज 27-28 साल, और टीएमसी की जो एक जेंजी वाली इमेज जिसको आप समझ सकते हैं, वहां पर ये फिट हो रही है बिल्कुल। एससी आरक्षित सीट है, युवा है, महिला है, पॉपुलर है, तो युवा वोट बैंक और दलित दोनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, और ममता बनर्जी इस बात को जानती थी। ममता बनर्जी इनको बढ़ावा भी दे रही हैं। ये भी, इनका परिवार भी राजनीतिक और सामाजिक तौर पर पश्चिम बंगाल की राजनीति में खूब सक्रिय है।
जहां पे बगांव साउथ में ये लड़ रही हैं वहां पर परिवार का मजबूत जनाधार है, उसका भी फायदा इनको मिल रहा है और इनकी सादगी का भी फायदा मिल रहा है। आखिरी में मैं बात करूंगा आपसे लवली मैत्रा की। वैसे ज्यादातर लोग इनको अरुंधति मैत्रा के नाम से जानते हैं, लेकिन लवली मैत्रा के नाम से भी बहुत फेमस हैं। सीट है सोनारपुर दक्षिण। सोनारपुर दक्षिण में हर किसी की नजरें इन्हीं पर हैं। अभी तक आप नॉर्थ 24 परगना की सीटें देख रहे थे, अब मैं आपसे बात कर रहा हूं साउथ 24 परगना की, पश्चिम बंगाल की राजनीति को थोड़ा सा समझते हुए चलिए। 2021 में भी इसी सीट से लड़ी थी और जीती थी। टीएमसी ने इनको फिर से मैदान में उतारा है। दक्षिण 24 के जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर ये बहुत मजबूत है अपनी सादगी की वजह से और मिलनसार होने की वजह से। बीजेपी की रूपा गांगुली से इनका मुकाबला हो रहा है, स्टार उम्मीदवार वो भी हैं, लेकिन फिर भी टीएमसी को भरोसा है कि यहां पर ये चुनाव जीत कर दिखाएंगी और टीएमसी को मजबूत करेंगी, जिनकी मैं आपसे बात कर रहा हूं अरुंधति मैत्रा की। तो ये ममता बनर्जी का लकी चार्म है जो उनको पश्चिम बंगाल में मजबूत करता है, टीएमसी को मजबूत करता है। आप इस पर क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।